गरीब मछुआरा और जादुई मछली। एक गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन और उसकी पत्नी एक छोटे से घर में रहते थे। हर सुबह मोहन जाल लेकर नदी की ओर निकल पड़ता था। वहां जाकर जाल लगाकर मछलियों के इंतजार में बैठा रहता था। फिर शाम होते ही वह जितनी भी मछलियाँ उसके जाल में फंसती सभी मछलियों को लेकर वापस घर आ जाता था। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि कभी तो उसके जाल में कई मछलियाँ फंसती तो कभी कभी एक भी मछली हाथ नहीं आती। लेकिन मोहन इससे परेशान नहीं होता था, वह काफ़ी संतुष्ट था। उसकी परेशानी का कारण तो घर में बैठी उसकी बीवी थी। जब कभी मोहन को एक भी मछली नहीं मिलती तो उसकी बीवी उसका जीना दूभर कर देती थी। वह चाहती थी कि उसका पति हर रोज़ बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर लाए जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिले। वह हर वक्त मोहन को खरी खोटी सुनाया करती थी और उसे ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ हर रोज़ पकड़ कर लाने के लिए कहती थी। मोहन हमेशा यही कोशिश करता था कि वह किसी तरह अपनी पत्नी को खुश रख सके, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम ही रहती थी क्योंकि वह कितना भी कुछ कर ले लेकिन उसकी पत्नी कभी खुश नहीं रहती थी। एक दिन जब मोहन सुबह सुबह उठा तो उसका शरीर बुरी तरह से बुखार से तप रहा था। लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं मछली पकड़ने के लिए नहीं गया तो फिर से मेरी पत्नी मुझे बुरा भला कहेगी। इससे अच्छा यही होगा कि मैं चुपचाप उठकर नदी की ओर चला जाता हूँ। और वो उस स्थिति में भी मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी की ओर चला जाता है। वो काफ़ी देर तक जाल लगाकर बैठा रहता है और मछलियों का इंतज़ार करता है। लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी उसकी जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। फिर वह घर वापस जाने का निश्चय करता है। जब उसकी पत्नी यह देखती है कि मोहन खाली हाथ घर वापस आ गया है तो वह फिर से उसे ताने देने लगती है और उसे मजबूर करती है कि वह फिर से नदी जाए और जाकर मछलियाँ पकड़ कर लाए। मोहन अपनी बीवी की बातें सुनकर वापस नदी की ओर चला जाता है और फिर से नदी में जाल लगाकर मछलियों का इंतजार करने लगता है। लेकिन इस बार भी बहुत समय बीत जाने के बाद भी उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती तो वह सोचता है कि लगता है कि आज मेरे नसीब में एक भी मछली नहीं, और वह फिर से वापस घर जाने के लिए उठता है। लेकिन जैसे ही वो जाल को ऊपर निकालता है वह देखता है कि इसमें तो एक बहुत ही अद्भुत मछली फंसी है। ऐसी मछली तो उसने आज तक कभी नदी में नहीं देखी थी। वह उस मछली को देख ही रहा होता है कि अचानक से वह मछली बोल पड़ती है। वह कहती है कि मोहन, तुम मुझे छोड़ दो, मैं इस नदी की रानी हूँ, तुम मुझे मत मारो, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें दे दूँगी। मैं एक जादुई मछली हूँ। यह सुनकर मोहन कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें वापस पानी में छोड़ देता हूँ। जब मोहन घर जाकर अपनी पत्नी को यह बात बताता है तो उसकी पत्नी उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें जादुई मछली मिली और तुमने उससे कुछ नहीं मांगा। अगर तुमने उससे मांगा होता तो हमारी यह गरीबी दूर हो जाती और हमें हर रोज़ भरपूर मात्रा में खाना खाने को मिलता। तुम एक काम करो, तुम वापस नदी जाओ और फिर से उस मछली को बुलाओ और जल्दी से उससे अपनी इच्छाएं पूरी करवाओ। मोहन को ऐसा करने का मन तो नहीं था, लेकिन अपनी बीवी के सामने वह मजबूर था। वह फिर से नदी जाता है और उस जादुई मछली को आवाज़ लगाता है। जादुई मछली, अगर तुम मेरी आवाज़ सुन पा रही हो
तो ऊपर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मोहन की आवाज़ सुनते ही वह मछली ऊपर आ जाती है और उससे पूछती है कि उसने उसे आवाज़ क्यों दी है। वह मछली को बताता है कि उसकी कुछ इच्छाएं हैं जो वह चाहता है कि वह पूरी कर दे। यह सुनकर जादुई मछली उससे कहती है कि बताओ, तुम्हारी कौन सी इच्छाएं हैं। मोहन कहता है कि तुम मेरी गरीबी दूर कर दो और ऐसा कुछ करो जिससे हमें खाने की कभी भी कमी ना हो। जादुई मछली मोहन की इच्छा पूरी कर देती है और कहती है कि आज से तुम्हारे घर पर खाने की कभी कोई कमी नहीं होगी। मोहन जैसे ही घर पहुंचता है, वह देखता है कि उसका पूरा घर खाने पीने की चीज़ों से भरा हुआ है और उसकी पत्नी भी काफ़ी खुश होती है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसकी पत्नी फिर से नाराज़ रहने लगती है और कहती है कि तुम्हें जब जादुई मछली मिली थी तो तुमने बस उससे खाने पीने की चीज़ें क्यों मांगी? तुमने कुछ और क्यों नहीं मांगा? तुमने उससे बड़ा घर क्यों नहीं मांगा और बहुत सारे सोने चांदी क्यों नहीं मांगे? तुम एक काम करो, तुम फिर से उसके पास जाओ और उससे इस बार बड़ा सा महल, सोने चांदी और पैसे मांगो। मोहन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि देखो, ज़्यादा लालच अच्छी चीज़ नहीं है। पहले हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब तो हमारी यह परेशानी दूर हो गई है। हमें इसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी उसकी बात नहीं मानती और उसे मजबूर कर देती है फिर से जादुई मछली के पास जाने के लिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर मोहन फिर से उस मछली के पास जाता है और इस बार उससे बहुत सारा धन दौलत मांगता है ताकि वह अपनी पत्नी को खुश रख सके। जादुई मछली मोहन की यह इच्छा भी पूरी कर देती है। जब मोहन घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका घर एक बड़े से महल में बदल गया है और उसके महल के अंदर बहुत सारा सोना चांदी भरा पड़ा है और उसकी पत्नी भी काफ़ी खुश है। लेकिन यह खुशी भी ज़्यादा दिनों तक की नहीं थी, क्योंकि फिर से कुछ दिन बीत जाने के बाद मोहन की पत्नी को यह सब कुछ बहुत कम लगने लगता है और वह फिर से अपने पति से कहने लगी कि वह जादुई मछली के पास जाए और इससे भी बड़ा महल और इससे भी ज़्यादा धन दौलत जाकर उससे मांगे। लेकिन मोहन समझ चुका था कि उसकी पत्नी लालच में अंधी हो चुकी है। उसे कितना ही कुछ क्यों ना मिल जाए, उसे हमेशा उससे ज़्यादा ही चाहिए होगा और इसीलिए मोहन ने अब आखिरी बार मछली के पास जाने का फैसला किया। मोहन जादुई मछली के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि आज तक मैंने तुमसे जो भी मांगा है वह सभी मेरी पत्नी की इच्छाएं थी, लेकिन आज पहली बार मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मोहन मछली से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुमने आज तक मुझे जो कुछ भी दिया है मुझसे वह सब कुछ वापस ले लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जादुई मछली बाकी सभी इच्छाओं की तरह मोहन की यह इच्छा भी पूरी करती है और जब वह वापस घर लौटकर आता है, वह देखता है कि उसके बड़े से महल की जगह वही पुरानी छोटी सी झोपड़ी है और उसकी बीवी झोपड़ी के अंदर बैठकर जोर जोर से रो रही है। मोहन ने उसे समझाया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हमारा था ही नहीं उसके लिए तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि इतने सोने चांदी पाने से पहले ही हम ज़्यादा खुश थे? क्योंकि हमें जितना ही मिलता जाएगा हमारे मन में उसकी चाहत उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसीलिए इंसान के पास जितना है उसे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।